फिर तो बेटे को लगा कि शायद माँ आज परेशान है और लड्डू है नहीं। तो माँ ने कुछ कहा, उसके पहले बेटे ने माँ से कहा, माँ क्या देख रही हो, लड्डू नहीं है? माँ बोली, बेटा आज तो नहीं है। बच्चे ने कहा, माँ अब मैं लड्डू के लालच के लिए नहीं, अब तो मुझे भगवान के नाम जप में ही लड्डू का स्वाद आने लग गया है, अब तो इस लड्डू की जरूरत नहीं है। चरणों में गिर गया वो बेटा, कहा, माँ धन्य हो आप कि लड्डू का लालच दे दे करके आपने मुझे सच्चा लड्डू दे दिया, वो भगवान की भक्ति का स्वाद दे दिया जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी दुर्लभ है। तो ये संस्कार हैं माँ बच्चों को दे। आजकल की मम्मियाँ बच्चों को पोयम याद कराती हैं, जॉनी जॉनी यस पापा सुना बेटा, मेहमान आए सुना बेटा, जानी जानी सुना दो, ये वाली पोयम सुना। अरे तुम भारतीय हो कि अंग्रेजन हो, क्या हो तुम? अरे बच्चा तुम्हारे घर कोई मेहमान आए तो उससे गीता का श्लोक सुनवाओ। हाँ बेटा गीता का श्लोक सुनाओ, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाओ, ये नहीं जानी जानी सुना दो बेटा। मम्मी ही आजकल की एडवांस, हम क्या करें? बच्चों के संस्कार ये मम्मियों ने बिगाड़ दिए, उन मम्मियों ने जो उन्होंने सही संस्कार बच्चों को नहीं दिए। इसलिए शास्त्र तुम्हें क्या कहता है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार सही शिक्षा नहीं देते, सही ज्ञान नहीं देते, वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल की मम्मियों से हम पूछते हैं, क्या दिया आपने अपने बच्चों को? तुम्हारा बच्चा, मम्मियां कहती हैं, महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। ये सुनता नहीं है, ये कोई बात नहीं होती, तुम्हारी लापरवाही है। क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं तुमने अपने प्रभाव से अपने बल से उसे समझाया? अरे बच्चे तो ऐसे होने चाहिए कि माँ आंख दिखा दे तो बच्चे आंखों का इशारा समझ जाएं, ये संस्कार हैं। और नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चे फिर छुट्टा साण हो जाएंगे, सबको परेशान करेंगे, तुम्हें तो करेंगे, सारा देश परेशान होगा। अब जैसे हिटलर से, अब हिटलर की माँ आजकल कहाँ होगी बताओ? होगी किसी नरक में, क्योंकि हिटलर जैसे नालायक को जन्म दिया। लाखों लोगों को मारा था हिटलर ने, इस दुनिया का सबसे क्रूर इंसान में उसकी गिनती है। एक दिन में 1 लाख लोगों को मार देता था। और ऐसे उसका मारना क्या, बड़ा भट्टी बनवाया था आग की, बच्चों को महिलाओं को ले जाके डाल देता था और वो जलते जिंदा और ये तमाशा देखता था। ऐसा क्रूर शासक था हिटलर। तो बताइए, ऐसी औलादों को जन्म देने वाली मां कोई वैकुंठ में होगी क्या? अरे बच्चों का गलत मां बाप को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पुण्यात्मा धर्मात्मा होंगे तो बच्चों के पुण्य से तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, और बच्चे तुम्हारे पापी हो गए तो उनके पाप से तुम्हें वैकुंठ से निकालकर नरक भेज दिया जाएगा। देख तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ बाप यदि वैकुंठ में हो और उनकी औलाद गलत रास्ते पर चली गई हो तो वहां से वैकुंठ से निकालकर उन्हें नरक भेजा जाता। देखो तुम्हारे बच्चे, ये संस्कार दिया तुमने? क्यों नहीं दिया संस्कार? और अब रोने से क्या होगा? समय रहते क्यों नहीं दिया? कहां थे जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? साम समझाओ, दाम पैसे दे के समझाओ, तीसरा है दंड। बच्चों को प्यार करो, जरूरत मारने की हो तो थप्पड़ 2 थप्पड़ जमा देना चाहिए। यदि भाई बिन हो ही ना प्रीत, मैं ये नहीं कहता बच्चों को मारो, खूब प्यार करो बच्चों से, पर ज्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, ये सदा याद रखिएगा। प्यार करिए बच्चों से उतना जितना जरूरी है। उनकी गलतियों को हंसकर ना टालिए। आज एक गलती की और तुमने हंसकर टाल दिया, बच्चों को लगा फिर तो मम्मी पापा हमारे कुछ नहीं बोलते, फिर दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, और फिर वो
गलती की पूरी सीमाएं पार कर देंगे, बाद में रोते रह जाना। इसलिए लापरवाही, बच्चे ही सबसे बड़ा धन है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि गृहस्थ जीवन में कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा बेटा कैसा है। तो बच्चा ही तो धन है। वो सवर गए, वो ठीक रास्ते पर, तो माँ बाप को तसल्ली कि ठीक है भाई सही रास्ते पर है। वो गलत रास्ते पर चले गए तो माँ बाप की रातों की नींद हराम है। इसलिए क्या देना जरूरी है बच्चों को? मेरी माँ, पहले की दादी अपने बच्चे को कहानियां सुनाती थी। हमारी मासी हमें कहानियां सुनाया करती थी, छोटे से थे। एक राजा था, वो राजा का नाम था राम। उनको उनके पिता ने वनवास दे दिया, 14 साल तक वनवास में रहे। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। ये कहानियां हमारी दादी, राम कथा मैंने पढ़ी कम है, मैंने तो कहानियों में राम कथा के मर्म को जाना है भक्तों। कहानियों में मर्म को जाना है। हमारी दादी, हमारे दादाजी, हमारी मौसी जी हमेशा कहानियां कहा करती थी। आजकल की दादियों को प्रपंच करने से फुर्सत नहीं है। आजकल की दादियों को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती। पहले की मम्मियां क्या संस्कार। माता मदालसा का इस धरती की सर्वश्रेष्ठ माता का नाम है माता मदालसा। माता मदालसा के बारे में लिखा है कि माता मदालसा का जो बेटा होता, उस बेटे को दिव्य ज्ञान देकर बेटे को सन्यासी बना देती थी। मां अपने बेटे को क्या बना देती थी? सन्यासी, छत्राणी थी। और तो मदालसा के पति ने कहा, कैसी मां हो तुम? अरे हमारा राज्य संभाले, ऐसा भी तो कोई बेटा हो, सन्यासी बना दिया तुमने। मदालसा कहती, क्या बताऊं, इस संसार में आने का उद्देश्य राजा बनना नहीं, इस संसार में आने का उद्देश्य भगवान को पाना है। पर वो अपने पति को, जब पति जिद किए कि ना अब जो बेटा होगा, अब चौथे नंबर का जो आखिरी बेटा हुआ माता मदालसा का, तो माता मदालसा ने अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनाया, ज्ञान नहीं दिया, लेकिन एक तावीज में कुछ ज्ञान की पर्ची डालकर उसके गले पे बांध दिया। और माता मदालसा ने कहा, बेटा जब तेरे जीवन में कोई विशेष संकट आए तो ये पर्ची खोल के देख लेना। और ये कहकर माता मदालसा बुढ़ापा आया, चली गई। तो मदालसा के पति चले गए। एक दिन वो माता मदालसा का बेटा एक राजा से युद्ध कर रहा था और वो भयानक कष्ट में थे, युद्ध हारने वाले थे। तभी वो लगा कि अब मर जाएं। तभी उन्हें याद आया कि माँ ने कुछ कहा था कि आखिरी समय जब तुम हार जाओ हिम्मत, तो ये पर्ची देख लेना। तो माता मदालसा ने भोजपत्र में लिखकर उसकी तहवीज में बांध दिया था। अब बेटे ने जब तहवीज में उस पर्ची को निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा इस संसार में आने का उद्देश्य उस गद्दी में बैठना नहीं है, उस पद पर बैठना नहीं है जिस पद पर तुम बैठे हो। इस संसार में आए हो तो उस परम पद में बैठो, जिस परम पद में बैठने के बाद उस पद से कभी गिरना नहीं पड़ता। इस पद से तो देखो तुम गिर गए। ये दुनिया का पद, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, किसी का पद हो, 5 साल के बाद गिरने की संभावना होती है। हाँ या ना? अरे आज का अमीर आदमी के कल गरीब होने की भी संभावनाएं हैं। हाँ या ना? तो इस धरती के हर पद से गिरने की संभावना है, पर बेटा जो उस परमात्मा का स्मरण करके परम पद को पा लेता है, उस पद से उसे कभी गिरना नहीं पड़ता। इसलिए उस पद पे बैठ पाओ,
उस पद को पाने के लिए ईश्वर ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है कि शरीर से वो परम पद प्राप्त कर लो। ये सुनकर बच्चे को वैराग्य हो गया, हिम्मत आई, उसने युद्ध जीत लिया, अपने बच्चे को सिंहासन देकर और भगवत धाम चले गए कि वाह मेरी माँ, मेरी तो आंखें खोल दी आपने। वही माता माता है जो अपने बेटे को कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग में लगाए, पाप से निकालकर पुण्यात्मा बना दे, वही माता माता है। आजकल की माताएं ये सिखाती हैं, बेटा पेट भर लो अपना, कैसे भी करके, चोरी करके, डाका डाल के, मर्डर करके, बस पेट भरो। ये आजकल की मम्मियां पोयम वाली, इतना कर लो अपना के। आजकल का आदमी बस पेट ही भर रहा, कैसे भी आए, चोरी डाका भ्रष्टाचार जैसे मिले चला। आदमी ये नहीं देखता कि मेरी मेहनत 2 रुपए की और मैं 10 रुपए क्यों लूं किसी से, कोई उसे ज्ञान नहीं है, बस पैसा 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 खाता है, संसार के भोग भोगता है और सो जाता है। बस उसको लगता है खाओ पियो मौज करो, यही करने आए, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि ना तो कभी आपने गुरुओं की संगत की, गुरुजनों की, ना तो आपकी माँ ने, ना तो आपके बाप ने कभी सच्चा ज्ञान दिया। अरे पेट भरू ज्ञान तो पक्षियों को, कुत्तों को भी है, कुत्ते भी पेट भर ही रहे हैं, पशु पक्षी, कौन भूखा मर रहा है मुझे बता दो। ये पेट भरू ज्ञान तो सबके पास है, तो इस ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है कि वहां जाओ, खूब पेट भरो अपना और खूब भोग भोगो और खूब सो, यही करने आए हो ना जी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करो अच्छा है, जवानी में करो अच्छा है, पर यदि भगवान माँ बाप संस्कारी मिल जाएं तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को लड़कपन से ही भगवान से जोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चे भगवान का नाम जपें, तो क्या बढ़िया संस्कार दिए। हम कहते हैं पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, खूब नाम कमाओ, पर भगवान से जुड़ के चलोगे तो क्या बुराई है। ईश्वर से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अपने संस्कारों से जुड़े रहो और फिर नाम इज्जत कमाओ, तो क्या बुराई है मुझे ये बताओ। क्यों जी? हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम डॉक्टर ना बनो, हम ये थोड़ी कहते तुम इंजीनियर ना बनो, हम ये थोड़ी कहते हैं तुम पायलट ना बनो, हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम बड़े बिजनेसमैन ना बनो। हम तो कहते हैं कि भगवान करे आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो, सबसे बड़े एडवोकेट हो, सबसे बड़े जज हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो, आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो इस धरती पर। लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ होकर भी यदि परमात्मा का स्मरण बनाए हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं, इसमें क्या घट रहा है, आपका क्या बुराई है ये बताओ। मैं संस्कारी हूं और संस्कारी के संग संग मैं यदि जज हूं तो इसमें बुराई है। मैं संस्कारी हूं और मैं बड़ा डॉक्टर हूं, इसमें कोई आपत्ति है। मैं संस्कारवान हूं और मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, क्या आपत्ति है साहब। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं और अपनी मां के पांव दबाता हूं, तो इसमें कोई शर्म है क्या? बोलो। आजकल के बच्चों को ना माँ के पांव दबाने में शर्म आती है, और हम तो उन माँओं के भी पांव दबाते हैं जिन माँओं ने हमें जन्म नहीं दिया। धर्म के नाते वो माँ है, तुम मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते होगे नवरात्रि में, हम तो सच्ची माँओं के चरण दबा के पूजा करते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि में क्या 12 महीने तुम माटी की माता की पूजा करते हो, हम सच्ची माता की पूजा करते हैं। हमें तो लाज नहीं आती पांव दबाने में, हमें तो शर्म नहीं आती, हमें तो अच्छा लगता है कि ये हमारे हाथों, ये हाथ एक दिन हमारे जल जाएंगे, चिताओं में भस्म हो जाएंगे। जब तक हैं, यदि ये हाथ सेवा में बढ़ रहे हैं तो इन हाथों का होना तभी तो सब सार्थक है जब ये सेवा के लिए बढ़े। बता दो तुम्हारे बाप दादों के हाथ कहां चले गए हैं? तुम्हारे घर में तिजोरी में हाथ रखे उनके, कहां गए? चिताओं में जल गए या नहीं? और तुम्हारे जो हैं जल जाएंगे या नहीं?
हैं जब तक चरण दबा लो, सेवा कर लो, अपनी मां के पांव दबाया करो, पिता के पांव दबाया करो। यही संस्कार। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं और अपनी मां के पांव दबाता हूं, इससे मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं इंजीनियर होने के साथ साथ एक संस्कारी बेटा भी हूं। क्यों जी? लेकिन आजकल की पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को, आजकल की पढ़ाई, आज की शिक्षा ना माँ बाप से दूर कर देती है। बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, पांव दबाते हैं। नहीं, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं, बहुत कम ऐसी बहुएं हैं जो पढ़ लिख करके अपनी सास की भी इज्जत करें, ससुर का भी सम्मान करें। नहीं तो आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं जरा चार पुस्तक क्या पढ़ लिया, एटीट्यूड आ गया, अरे हम पढ़ी लिखी है, बुढ़िया की सेवा करेंगे। तो जरा कहो पढ़ी लिखी बहू, क्या तुम सदा जवान रहोगी, तुम बुढ़िया नहीं बनोगी क्या? तुम्हारी चमड़ी झूला नहीं झूलेगी। याद रख, समय सबको, कोई बुढ़ा नहीं होता, समय बुढ़ा कर देता है। जितने बूढ़ी माताएं यहां बैठी हैं, ये भी एक समय पर जवान और बच्चियां थीं, लेकिन समय ने, आप 5 साल की लड़की को देख लो और 90 साल की बूढ़ी माता को देख लो। 5 साल की लड़की का वर्तमान है, जो आज 5 साल की लड़की है वही 90 साल बाद वैसी होगी जैसी वो है, अर्थात उसकी दादी, उसकी नानी। तो ये हमारा भविष्य क्या है? बुढ़ापा ही हमारा भविष्य है। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारा भविष्य क्या है? लोग कहते हैं हमारा भविष्य क्या? अरे पगले, भविष्य तेरा ठीक होगा, कर्म कर, पर ये याद रख कि तेरा भविष्य बुढ़ापा है। बुढ़ापा आएगा। योग, एक्सरसाइज, खान पान अच्छा रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, ये ठीक है, पर बुढ़ापा आता है। कितना भी अच्छा खाओ पियो साहब, मरना पड़ता है। शरीर की हड्डियां शिथिल पड़ती हैं, शरीर की शक्तियां कम होती हैं, मानो ना मानो। जवान लड़का 10 रोटी खा के पचा लेता है, बुढ़ापे में 2 से 3 खबजाएं, एक ज्यादा खा ले तो अपच हो जाता है। समय समय की बातें हैं। कभी हम भी 20 रोटी खाते थे, अब नहीं खा पाएंगे, और समय बढ़ेगा तब नहीं खा पाएंगे, और समय जाएगा तो वो भी नहीं खा पाएंगे जो अभी खाते हैं। कुल मिला के समय हमें एक दिन कमजोर कर देता है। हमें कमजोर कौन कर रहा है? समय। हमें बूढ़ा कौन बना रहा है? तो ये जो नई नवेली बहू आई है, पढ़ी लिखी, कहती है मैं बुढ़िया की सेवा नहीं करूंगी। पूछो तुम कब तक जवान ही रहोगी? कितने दिन तक? गर्मी तो सूरज की भी नहीं टिकती साहब। दोपहर के 12 बजे बड़े गर्म होते हैं, शाम होते ही अपने आप सूरज की गर्मी भी, सूर्य भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाएगी। ज्यादा गर्मी ना दिखाओ, ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। अकड़ किसी की चली है कि तुम्हारी चलेगी? इंसानियत के नाते, इंसानियत के फर्ज को, कर्तव्य को, जिम्मेदारियों को निभाओ और बड़े प्रेम से भगवान नाम जपो। है मैया, सोना नहीं है मेरी माँ, हम बता रहे हैं तो आप सो रही हो। आप बोलते रहो महाराज जी हम सोएंगे। अच्छा सुनो, इसलिए भजन की शुरुआत लड़कपन से। संस्कार दो बच्चों को। हाँ हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बढ़िया भाव से झूमते हुए। नाम लीन हो, हाँ राम नाम
लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहते हैं भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्या समस्याएं हैं बुढ़ापे की, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कथा तक पहुंच न पाओगे, कथा तक पहुंच न पाओगे, ना तो आंखें काम करती हैं ना पाँव, और कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। बुढ़ापे में बड़ी समस्याएं, ना बैठा जाए ना सुना जाए, क्या करें। महाराज ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों का खंड राज्य पाया। भगवत धाम को गए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति की। माँ को संग ले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। प्रिय व्रत जी के वंश में आगे चल के, इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथ्वी हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और यज्ञ किए। 10,000 कान मांगे प्रभु, 2 कानों से कथा सुन नहीं पाता। 10,000 कान चाहिए कान कथा सुनने के लिए। अब मनु जी के दूसरे बेटे उत्तानपाद की कथा हमने सुनाई। प्रिय व्रत जी के वंश में इनका विश्वकर्मा की पुत्री वरहेशमती से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में राजा ऋषभदेव जी, फिर भरत जी, जिन्होंने रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया, वो भरत जी दिव्य ज्ञान देते हैं। जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा उसकी गति होगी। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ है केवल नाम का आश्रय लेने से। इसलिए हमें कुछ ना आए तो नाम जपना तो आए। नाम ना ले सको और सुन भी लोगे तो भी उस वैश्या ने सुन लिया, उसकी सदगति हुई। अजामिल ने बोल दिया, उनकी सदगति हुई। तो नाम या ले लो, जप लो या सुनो। इसलिए कोई मरता हुआ व्यक्ति जब मरे तो उसके पास बैठ के रोया ना करो, नाम जपा करो। श्रीमन्ना वो नाम सुनता सुनता मरेगा, उसकी सदगति होगी। वो तुम्हारा रोना धोना सुन के मरेगा, क्या होगा। मरते समय तुम्हारे में ही मन लग गया तो फिर जैसे भरत जी, राजा भरत जी मृग बन के आ गए। भरत जी ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी का मन मृग में लग गया और वो मृग बन के आए। अंत में मृग का शरीर छोड़ा, मनुष्य बने। अब वो किसी से मन नहीं लगाते क्योंकि पिछली बार मृग से प्रेम किया था। जैसे आप लोग कुत्ता पाल लेते हो ना, ऐसे भरत जी मृग पाल लिए थे और मृग से ज्यादा प्यार हो गया, आसक्ति हो गई, है ना। मैया हो गई पंचायत। मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। बहुत ध्यान से सुन लो, शोर बिल्कुल ना करो, कथा प्यार से सुनो। मैया जा रही हो, जल्दी आना, टाटा। आना मैया जल्दी है।
बुरा तो नहीं मान गई आप? अच्छा, खुश रहो, भोजन करके जाना मेरी माँ, प्रसाद पाक के जाना। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। इसलिए हम आपसे निवेदन बार बार एक ही करते हैं, काम करते रहो और नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ना छूटे। नारद जी सदा नाम जपते हैं। किसान की कथा भी हमने आपको सुनाई। काम बराबर करता है वो, गृहस्थी निभा रहा है, पर काम करते हुए श्रीमन्नारायण, बस यही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही भगवान का नाम। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। कभी गुरु जी का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के रूप में, गुरु में मनुष्य दृष्टि ना हो, गुरु में मनुष्य